आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है शहरी जल उपचार यानी कि म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं कि आपके शहर में या गांव में जो भी गंदा पानी नालियों में से निकलता है, ये गंदा पानी नालियों के द्वारा एक जगह ले जाके इकट्ठा किया जाता है और उस जगह को हम बोलते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वहां वाटर को ट्रीट किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो म्युनिसिपल लेवल पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होता है, इसे हमें इस टॉपिक में समझना है। तो मेनली इस टॉपिक में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला, निथारना व छानना यानी कि स्क्रीनिंग करना और सेडिमेंटेशन करना, कोगुलेशन करना और स्टरलाइजेशन करना। ये 4 स्टेप में हम कोई भी वाटर है, गंदा पानी है, उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो निथारना व छानना में क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि नालियों में से जो पानी आता है, नालियों में से जैसे पानी आ रहा है, तो इस पानी को प्लांट में लाते वक्त यहां तरह तरह की जालियां लगाई जाती हैं। तो जालियां जो होती हैं उनका एक क्रम होता है। जैसे पहले में जो जाली लगाई वो उसका थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, दूसरे में जो जाली लगाई उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, तीसरी जो जाली होगी उसका साइज उससे और भी छोटा होगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस ये पानी फिल्टर होता हुआ आगे पहुंचता है और इसे एक बड़े टैंक में डाल दिया जाता है, बड़े होज में डाल दिया जाता है। इस होज में डालने के बाद इसके ऊपर जो भी हल्की फुल्की जो गंदगियां होती हैं वो आसानी से तैर ऊपर आ जाती हैं, उनको आसानी से निथार के अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इस पानी को एक बड़े अवसादन टैंक में डाला जाता है। यानी कि अब स्टार्ट हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अवसादन टैंक में ये जो अवसादन टैंक है या सेडिमेंट टैंक है, सेडिमेंट टैंक जो है, इसमें क्या होता है, ये पानी काफी दिनों तक पड़ा रहता है और इस पानी में जो तलछट वाली अशुद्धियां होती हैं, यानी कि ऐसी अशुद्धियां जो बहते पानी में साथ साथ चलती हैं, लेकिन जैसे ही आपने पानी को रोका, यानी कि रनिंग वाटर में ये चलेंगी, लेकिन जैसे ही आपने पानी को स्टिल किया, स्टॉप किया, वैसे ही ये बॉटम में सेपरेट हो जाती हैं। तो यहां इस टैंक के अंदर ये बॉटम में सेपरेट हो जाती हैं। इसके बाद इसका किया जाता है स्कंदन। स्कंदन के लिए फिटकरी या सोडियम एल्यूमिनेट या सिलिकेट जैसे रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो कोलाइडी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम इससे दूर करते हैं। तो इनके इस्तेमाल से वो कोलाइडी जो अशुद्धियां हैं वो बड़े साइज में होके बॉटम में बैठ जाती हैं और इस प्रकार हम जो भी अशुद्धियां हैं उन सबको दूर कर लेते हैं। अब सवाल उठता है इसको स्टरलाइज करने का, इसके अंदर जो जीवाणु हैं उनका नाश करने का। तो उनको नाश करने के लिए हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं या 5 तरीके हैं जिनकी सहायता से हम जीवाणुओं का नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है उबाल कर। तो पानी को उबालने से उसमें जितने भी जीवाणु होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं।
उबालने से वो जीवाणु सभी नष्ट हो जाते हैं और हमें जीवाणुनाशक या जीवाणु रहित जल प्राप्त होता है। इसके अलावा क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्लोरीन गैस की पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हमें हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। हाइपोक्लोरस एसिड और HCl मिलेगा। ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है फर्दर HCl बनाएगा और हमें न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन देगा, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात या ऑक्सीजन या न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा सक्रिय होती है और सक्रिय होने के कारण, एक्टिव होने के कारण ये जितने भी जीवाणु होते हैं उनको ऑक्सीडेट करके मार देती है, यानी कि उनका ऑक्सीकरण करके उन्हें खत्म कर देती है। इसके बाद है नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है। ये दो रिएक्शन इसमें भी होंगी, लेकिन उससे पहले ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी हम पानी के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और Cl2 मिलेगा। अब जो ये Cl2 यहां मिल रहा है, ये फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करके ये ही स्टेप दोहराएगी और एट द एंड ऑफ स्टेप हमें नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। और ये नवजात ऑक्सीजन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी जीवाणु होते हैं उनका ऑक्सीकरण करके उन्हें खत्म कर देती है, मार देती है। इसके बाद है हमारा ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन आपको पता है O3 होता है, तो ओजोन का अपघटन किया जाता है और अपघटन करने से हमें ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन मिलता है। ये भी नवजात ऑक्सीजन होती है और इसका भी वही काम है, ये जीवाणुओं को आसानी से ऑक्सीकृत करके खत्म कर देती है, मार देती है। इसके बाद आता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो ग्लास के बल्ब होते हैं, कांच के बल्ब होते हैं, उनमें मरकरी भरी जाती है। मरकरी भर के उन बल्ब को पैक करके पानी के टैंकों में छोड़ दिया जाता है, जिससे निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पराबैंगनी किरणें पानी में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म कर देती है, यानी कि उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो ये स्टेप्स नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं शहरी जल उपचार में।